Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Nityananda Ram Nityananda Ram Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Radha Paramananda Nityananda Ram Radha Paramananda Nityananda Ram Abhimana Sindhu Jaya Nityananda Ram Abhimana Sindhu Jaya Nityananda Ram Nityananda Ram Nityananda Ram Nityananda Ram Jaya Nityananda Gauranita, 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 Jaya Gauranita, 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 Jaya Radhe, Jaya Radhe, Radhe, Jaya Radhe, Radhe, Jaya Radhe, Radhe. Radhe 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 Jaya Viri Raja Jaya Govardhana Govardhana Jaya Viri Raja Govardhana Govardhana Jaya Jaya Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Premanande हरे हरि बोल दंडवत प्रणाम प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम जी हरे कृष्णा हरि हरि बोल श्री राधे जय गौर नित्यानंद जू की जय। बहुत धन्यवाद आप सबका साथ देने के लिए। अभी हम प्रारंभ करते हैं श्रीला बृहद भागवत अमृत में प्रवेश करते हैं। उससे पहले बृहद भागवत अमृत ग्रंथ का ओके हरे कृष्णा। हम लोग बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले ग्रंथ को प्रणाम करेंगे और समस्त गुरु वैष्णव को प्रणाम करते हुए ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। सब लोग बोलने का प्रयत्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवते श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। भक्ति भवति निष्ठकी। तो सर्वप्रथम परमराधि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य ष्टोतर सत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज जी के चरणों में असंख्य दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। आचार्य की श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद समस्त रूपानुग गुरुवर्गों के चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। हैया छेन हैया वेन प्रभु दास सवार चरण वंदो दंते करीगास। जो पहले भक्त हुए और आगे जो भक्त होंगे महाप्रभु के, उन सबके चरणों में हम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री ललिता विशाखा जूझ तत्व ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद समस्त पार्षद वृंद समस्त भक्त वृंद के चरणों में हम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके पास प्रार्थना करते हैं। यूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल बरदास गोस्वामी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा की भिक्षा करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी जय युक्त हो और हमको इस ग्रंथ में प्रवेश करने का एक मौका जो मिला है, इसकी हम अनुभूति जीवन में कर सकें, इसको जीवन में धारण कर सकें, यही उनके चरणों में हम बार बार प्रार्थना करते हैं। और एकत्रित भक्तवृंद, आज की सभा में उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों को दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। मुकेश प्रभु, नीतू दीदी, शीला दीदी, बिटा दीदी, प्रतिभा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दिप्तोषी दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समर्थ प्रभु, मोहन प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, चंद्रकांता दीदी, दंडवत प्रणाम। दिप्तोषी दीदी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। श्री राधे गौर हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद दीदी, सस्मित प्रभु एंड रूप गोस्वामी प्रभु एंड भीम प्रभु, सबको दंडवत प्रणाम। तो हम लोग बृहद भागवतमृत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने छठे अध्याय अभिष्ट लाभ में प्रवेश करते हुए श्री गोलोक वृंदावन धाम में गोप कुमार का आगमन के बारे में सुना। बहुत समय के बाद फाइनली एक जीव को उसके स्वरूप की प्राप्ति हो गई। बहुत समय, बहुत सारे ब्रह्मांड के आवरणों को क्रॉस करते 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 फाइनली गोप कुमार जी है, वह मथुरा मंडल में प्रवेश किए। गुरु नारद मुनि के द्वारा और अपने गुरुदेव के द्वारा बताए गए साधन भक्ति को पालन करते हुए, ब्रज भक्ति का अनुष्ठान हृदय में धारण करते हुए वृंदावन में उन्होंने गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति के लिए गोपियों के अनुगत्य में, ब्रजवासियों के अनुगत्य में भजन किया, अर्थात लौकिक संबंधवत्व के साथ, जो कि उनका संबंध है ही। और उन्होंने फाइनली, हमने देखा कैसे श्री कृष्ण के साथ उनका मिलन हुआ, किस प्रकार से वृंदावन के समस्त निवासी उस मार्ग की ओर टकटकाई लगाए बैठे हुए हैं जहां से
गोधूली के समय अर्थात संध्या के समय श्री कृष्ण आने वाले हैं और सब लोग जो ही कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनाई दी, क्योंकि कृष्ण चलते चलते वंशी बजाते हुए आ रहे हैं और गायों की हम्बा हम्बा ध्वनि और उनके पैरों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। समस्त ब्रज गोपीगण, समस्त ब्रज गोपगण, पशु पक्षी, हिरण, मोर, मयूर, तोता, चिड़िया, पंछी, सब, इवन पेड़ पौधे भी उसी दिशा की ओर देखने लग गए। अनुभव कीजिए कि आप कहीं रास्ते में खड़े हैं और सारे पेड़ एकदम से खड़े हैं और एकदम से एक दिशा की ओर मुड़ जाते हैं, सर झुकाते हुए। हाँ, सारी टहनियों समेत एक साइड मुड़ जाते, कैसा लगेगा? कैसी अनुभूति हो? मैं कल पढ़ रहा था तो ऐसे हृदय में वो दृश्य उत्पन्न हो रहा था कि कैसा अनुभूति होता होगा कि पेड़ एकदम खड़े हैं, लंबे लंबे पेड़, और एकदम से सबकी गर्दन झुक जाती है और सारे पेड़ ऐसे ऐसे टेढ़े हो जाते हैं उस रास्ते को देखने के लिए। सारे हिरन और बाकी सब पशु पंछी सब लोग एक साथ आकर के एक ही दिशा में देख रहे हैं। और तब ब्रज गोपियों ने भी अपने घरों से भाग करके निकल करके उस दिशा में खड़े हो गए, कुछ भागने लग गए, कुछ अपने केश संवार रहे हैं, कुछ बिना संवारे ही आ रहे हैं। और तब दूर से जब ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने अपने इस सखा स्वरूप को, गोप कुमार को, जिसका नाम असली में स्वरूप है, उसको देखा, तो तब हमने सुना फिर किस तरह से उनका मिलन हुआ। हम दोबारा वो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे फिर उनका मिलन हुआ। परंतु तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण से कितने व्याकुल श्री कृष्ण है। गोप कुमार कह रहे हैं कि वो इतना रो रहे हैं कि वो जो ब्रज की पगडंडी पे जो धूल है, उनके आंखों से वो कीचड़ हो गई। गोप कुमार से भी अधिक प्रेम ब्रजेंद्र नंदन का गोप कुमार के प्रति है, क्योंकि वो प्रेम के सागर है। हम क्या प्रेम कर सकते हैं? हमारे में कितना प्रेम है? उनका प्रेम इतना अधिक है कि वह गोप कुमार का आलिंगन करके ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। गोप कुमार की तो थोड़ी देर बाद मूर्छा वापस आ गई, वो तो ठीक हो गए, खड़े हो गए, परंतु ब्रजेंद्र नंदन तो मूर्छित ही पड़े हुए हैं। उनकी मूर्छा अपने उस सखा को, जो कि अनादिकाल से ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा, पता नहीं कितने समय से कर रहा होगा, कोई गणना ही नहीं। अनादि मतलब जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं की जा सकती। हम भी पता नहीं कितने समय से, कितने अनादिकाल से ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते। अब कोई भाग्यवान जीव हम हो गए हैं, थोड़े बहुत गुरु कृष्ण कृपा से मंत्र आदि ये भक्ति का रास्ता मिल गया। इसलिए बार बार शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। कोई एक ऐसा भाग्यवान जीव है जो गुरु कृष्ण की कृपा से इस भक्ति मार्ग पर आ जाता है। बड़ा ही भाग्यवान जीव। भाग्यवान ये नहीं कि बहुत धन संपदा है, गाड़ी बंगला है, खाना पीना है, देश विदेश घूम रहा है, वहां रह रहा है, यहाँ 10 कारें हैं, वहां 20 गाड़ियां हैं, वहां 4 फ्लैट है, यहाँ पर 1 करोड़ है, वहां पे 10। ये कोई भाग्य नहीं है, ये तो कोई भाग्य नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। जब राजा का भी पदवी गोप कुमार ने छोड़ दी, इंद्र की पदवी छोड़ दी, ब्रह्मा की पदवी छोड़ दी, तो ये छोटे मोटे वस्तुओं को काहे का हम बोलेंगे कि ये बहुत ही सौभाग्य है। सौभाग्य केवल यही है कि कृष्ण भक्ति लता का बीज किसी को प्राप्त हो गया।
वैष्णव की कृपा प्राप्त हो गई, किसी वैष्णव ने कृपा करके आपको ये भक्ति का बीज प्रदान किया, ये हरि कथा सुना दी, ये कीर्तन सुना दिया, इसके प्रति आकर्षित होकर के इससे जुड़ गए और गुरु वैष्णव ने अपना आश्रय ग्रहण करके हमको गुरु मंत्र प्रदान किया। गुरु मंत्र प्रदान करते ही, संप्रदाय से जुड़ते ही एक चीज की गारंटी हो गई कि अब नरक में नहीं जाएगा, पशु शरीर में तो नहीं जाएगा ही, इतनी तो गारंटी है ही। अन्यथा जिसने गुरु पदाश्रय ग्रहण नहीं किया है, कई सारे पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि या तो वो नरक को जाएगा, नहीं तो पशु योनि को प्राप्त होगा। अगर ऐसा कर्म किया होगा स्वर्ग को भी जा सकता है, बट पशु योनि को जाने का उसको कोई रोक नहीं सकता। कुछ डिजायर अगर ऐसे रहे होंगे तो पशु योनि में भी जाएगा। तो इसलिए गुरु वैष्णव की कृपा से जिनको उनका पदाश्रय प्राप्त हुआ है, जिनको इस मार्ग में चलने का मौका मिला है, ये हरि कथा सुनने को मिल रही है, हरि नाम करने को मिल रहा है, वही सच में भाग्यशाली है। और उसमें से भी भाग्यशाली, परम भाग्यशाली गोप कुमार अपने निज स्वरूप को प्राप्त होकर के गोलोक वृंदावन धाम में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण से जब मिले, तो किस प्रकार से कृष्ण तो मूर्छित ही पड़े हैं, परंतु बलराम जी के आने के बाद हमने सुना कैसे बहुत कोलाहल हुआ, कैसे सब लोग रोने लग गए, कृष्ण को ये क्या हो गया, कौन आया ये बालक, इसके गले मिलने से क्या हो गया इनको, ये क्यों ऐसा मूर्छित होके गिर गया, क्या हो गया इसको। यशोदा मैया, नंद बाबा, सब लोग मूर्छित होकर के गिर गए। जिनका जितना अधिक प्रेम, उस प्रेम के वशीभूत होकर के वो उतना ही उसमें लक्षण दिखने प्रारंभ करते हैं। जिनका है, वो कोई रो रहा है, कोई कांप रहा है, और जिसकी इतनी अधिक प्रेम की भावना है तो वो रोने कांपने के साथ वो तो अपने होश ही खो बैठता है। रोना तो फिर भी एक लक्षण है, एक सिम्टम है, कांपना में भी दो भी मल्टीपल सिम्टम एक साथ प्रकट हो सकते हैं, रंग बदल गया, ये सब हो गया। परंतु इन सब के साथ तो रोते रोते मूर्छित। बलराम जी भी वो देख करके, जब कृष्ण की इस अवस्था को देख करके वो भी मूर्छित हो गए थे, पर जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और तब समझ गए क्या हुआ है। फाइनली ये बद्धजीव जो इतने अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में भटक रहा था, आज ये अपने असली घर, अपने असली संबंधी के पास पहुंच गया है, क्योंकि वो देख रहे हैं किस प्रकार से श्री कृष्ण ने मूर्छित अवस्था में अपने प्रेम अश्रुओं से उस दरा से दूली दूसरित पथ को कीच युक्त कर दिया है। कितने आंसू बह रहे हैं कि वो दूली जो है ब्रज की पजरदंडी पर कीचड़ बन गई। कैन इमेजिन कितना भगवान के आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहे हैं अपने भक्त, अपने प्रेमी, अपने सखा से मिलने के बाद। और फाइनली वृंदावन में बलराम जी समझ गए और उन्होंने श्री कृष्ण के सर को गोप कुमार की गोद में रख दिया, गोप कुमार की बाहों में रख लिया, और तब गोप कुमार से कहा इनके अंगों का थोड़ा मार्जन करो, थोड़ा सहलाओ, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, जब रो रहा होता है, दुखी होता है, तो माँ पिता बाई उसको प्यार से, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है। तो इसी प्रकार से बलराम जी कह रहे हैं कि केवल गोप कुमार के द्वारा ही ये जग पाएंगे, क्योंकि इनसे मिलने के कारण ही ये मूर्छित हो गए, और जिसके कारण हुए वही तो जगा सकते हैं, दूसरे के जगने से थोड़ी जगेंगे। इसलिए उन्होंने उनको पुकारने के लिए कहा
और उनके मस्तक को अपने हृदय से लगा लिया। गोप कुमार भी प्रेम से विभोर होकर के रो रहे हैं और उनके श्री अंगों को अपने हाथों से सराह रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, कान्हा उठो, कान्हा उठो, क्रीड़ा करने जाना है, हम लोग खेलेंगे, मैं इतने दूर से इतने समय बाद आया, उठ जाओ। और जब श्री कृष्ण ने स्वरूप के वचनों को सुना, अरे मेरा स्वरूप, मेरा मित्र आज आ गया है, तो उनके वचन सुन करके श्री ब्रजेंद्र नंदन खड़े हो गए। खड़े हो गए मतलब जग गए। ऑलरेडी उनका सर गोप कुमार की गोद में है। तो जब उनको मुखारविंद को देखा तो एकदम से उनको गले लग गए। एकदम से उनको गले लग गए और उनको चूमने लग गए, उनका चुंबन करने लग गए। मेरे मित्र, कितना प्रेम है ब्रजेंद्र नंदन में, देखो कितना प्रेम है। उनको आलिंगन कर रहे हैं, उनको चूम रहे हैं, जैसे कोई बहुत दिनों बाद कोई मिलता है उसको कैसे हम चूमते रहते हैं, माथे को, गाल को चूमते रहते हैं, बार बार गले लगते हैं, बार बार चूमते रहते हैं। और श्री कृष्ण ऐसे देख रहे हैं, आसपास में इतने सारे लोग खड़े हैं, क्योंकि सब लोग तो वहीं पर देख रहे थे क्या हो गया। पशु पक्षी, हिरन, पेड़ पौधे, सब लोग खड़े हैं चारों ओर। समझो कोई व्यक्ति नीचे बैठा हुआ बेहोश होकर के खड़ा हो, गोद में बैठा हुआ, उसको किसी का हाल नहीं, और चारों ओर जब बाहरी अवस्था, बाहरी दशा में वापस धीरे धीरे कॉन्शियसनेस, होश फिर से संभाल रहे हैं और बाहर देख रहे हैं इतने सारे लोग खड़े हैं, तो वो बड़े लज्जा गए, बड़ी शर्म आ गई उनको, मेरे को क्या हो गया ये, और मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये लोग क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि लौकिक संबंधवत्व है, लौकिक भावना है, तो शर्म भी आएगी ही नेचुरली। और इतने में सभी ने जब देखा श्री कृष्ण खड़े हो गए और सब आनंद से, फिर से आनंद से विभोर हो गए, फिर से आनंद के सागर में डूब गए। अरे कृष्ण का सखा आ गया रे। तब हमने सुना कैसे उन्होंने कहते हैं अपना हाथ मेरे बाएं हाथ में लेकर के पकड़ लिया, अपने दाएं हाथ से मेरा बाएं हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने नंद भवन के अंदर ले गए। चलो मेरे सखा, आप घर के अंदर चलते हैं। उस समय कृष्ण मुझसे इस प्रकार मिले जैसे प्राण प्रिय सखा बहुत दिनों के बाद मिलता है। बहुत दिन तो यहाँ तो बहुत ही युगों ही बीत गए हैं, बहुत दिनों के बाद। अपने बाएं हस्त कमल से मेरे दाएं हाथ पकड़ करके वो मुझसे बहुत से विचित्र विचित्र प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न कर रहे हैं? वे समस्त ब्रजवासियों को आनंदित करते मस्त हाथी की तरह झूमते हुए उन्होंने श्री नंद ब्रज में प्रवेश किया। प्रश्न पूछ रहे हैं, गोस्वामी जी तात्पर्य में लिखते हैं, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि तुम कहां थे भाई, तुम ठीक तो हो, तुम कैसे हो? जब बहुत दिनों बाद कोई मिलता है तो कैसे उनको पूछते हैं, कुशलता पूछते हैं, आप ठीक ठाक हो? क्या ठीक ठाक, इतने समय से भटक भटक के फाइनली पहुंच गया हूं, यही ठीक हूं, आपके पास पहुंच गया। और जब वह नंद भवन में अंदर प्रवेश किए, जो बाकी पशु पक्षी मृग हिरण लोग कृष्ण के पीछे पीछे आ रहे थे, वो घर के अंदर तो नहीं जा सकते, घर के बाहर ही खड़े होकर के थोड़े दुखी हो गए और उसी स्थान पर रुक गए, क्योंकि कृष्ण के बिना वह अन्य किसी स्थान पर जाने में असमर्थ थे। वो कहीं जा ही नहीं सकते, ब्रजेंद्र नंदन नंदन है तो हमको कहाँ जाना कहीं और। वहीं दरवाजे के बाहर ही खड़े हो गए और विशेषता प्रातःकाल पुनः प्रभु के दर्शन होंगे, इसी आशा से उन्होंने ब्रजगोष्ठ के द्वार पर ही रात्रि यापन की। इसलिए वो सुबह फिर से दर्शन होंगे, इसलिए रात को यहीं पर रुकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो पक्षी थे ब्रज में उड़ उड़ कर प्रभु का दर्शन करने के लिए रात्रि में प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, इसी दुख से कोलाहल के छल से रोते रोते बाहर चले गए। अब रात्रि में तो दर्शन होंगे नहीं, वो भी अपने अपने पेड़ों पे वहीं पर खड़े कहीं आसपास में, अब सुबह ही दर्शन होंगे तो चुपचाप बैठ गए। इस प्रकार से फाइनली कृष्ण जो है वह बलराम जी, अभी गाय संध्या के समय आई है, अब उनका दोहन होगा, दूध निकाला जाएगा। अब कृष्ण बलराम इस सेवा में लगेंगे, पर नंद बाबा ने कहा नहीं,
आप दोनों भाई जाओ स्नान आदि कर लो, बाकी मैं कर लूंगा। गोदोहन के पश्चात पुत्र स्नेह से व्याकुल नंदराय के आग्रह से भाई गोवों को अच्छी तरह संभालने बिना ही अपने घर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि पहले ही समय हो गया। और नंद बाबा पुत्र वत्सल में इतना प्रेम उनको अपने पुत्रों के प्रति, नहीं तुम लोग जाओ, अब बाकी मैं संभाल लूंगा, मैं इनको बांध दूंगा, गौशाला में रख दूंगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तुम लोग अभी जाओ। एक दो गाय थोड़ी है, लाखों गाय हैं, तुम लोग जा करके स्नान आदि करके भोजन करो। तो कन्हैया बोल रहे हैं, बलराम जी बोल रहे हैं, नहीं हम कर लेंगे बाबा, आप बैठिए। आप क्यों करेंगे, हम बैठिए। नंद बाबा कहते नहीं, तुमको मेरी शपथ है, मेरी कसम है, तुम लोग जाओ, मैंने बोला ना अब मैं कर लूंगा, तुम जाओ। उसके बाद दोनों पुत्रों को देखकर यशोदा और रोहिणी माताओं के सूत्रों से दूध की धारा और नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। जैसे उनके अंगों के वस्त्र भीग गए, वे आगे बढ़कर श्री कृष्ण बलराम के प्रत्येक अंग को बार बार आरती उतारने लगी। अब जब अंदर आए यशोदा मैया, रोहिणी मैया, प्रेम के वात्सल्य रस के कारण उनके मुंह से दूध भी निकल रहा है और आंखों से आंसू भी बह रहे और पूरे कपड़े उनकी आंखों के आंसू से गीले हो गए। अब उन्होंने आरती लाई। मेरा बेटा दिन भर पता नहीं जंगल में कहां कहां घूम रहा था, कोई नजर न लगी हो, इसको आरती उतारने लग गए। तो जब हम आरती करते तो हमारे आरती करने का भी यही भावना होनी चाहिए, मानसिक रूप से यही सेवा है। बाहर से 3 4 3 7 हम घुमाते रहे अगर दिए को या अगरबत्ती को या धूप को, ये धूप दीप दिखाने का यही तात्पर्य, हृदय और आकानुगम, इसका अर्थ यही है कि कृष्ण अभी जा रहे हैं सुबह सुबह गोचारण के लिए। कहीं कोई भूत प्रेत कोई चपट न जाए, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए रास्ते में, कहीं कोई कष्ट न हो जाए, कहीं कोई ठोकर न लग जाए, कहीं कोई कांटा न लग जाए, इससे आरती वारती उतार के उनको भेजते हैं। और शाम के समय भी सेम यशोदा मैया इसी प्रकार से करती है। और ब्रज गोपियां भी आरती करती है, उनके आरती करने का दूसरा मूड है। दोपहर में राधा कुंड में गिरिराज तलहटी में जो आरती होती है, संध्या के समय निधिवन में जो आरती होती है, गोपियां जो करती है, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती करे न ललित आदि सखीगण, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान। ब्रजवर नागर, तब वो ब्रजवर नागर है, तो उस आरती का अलग मूड है। यशोदा मैया की आरती का ये भावना है। तो इस प्रकार से उनकी आरती उतारने लगी, उनके श्री अंगों को देखती हैं, कहीं कोई चोट तो नहीं आई, कहीं कुछ लगा तो नहीं है। और कृष्ण गोप कुमार कहते हैं, माता ने कैसे आरती उतारी? दीप दिए तो उतारा ही, पानी से तो उतारा ही, अपने केशों से, अपने बालों से, जैसे बालों से अगर माताएं करती होंगी, बालों से उतारते हैं ना नजर, वैसे आरती उतारी जाती है। यशोदा माँ यशोदा अपने केशों के द्वारा पुत्र की आरती करते करते स्नेह से उनके आलिंगन बार बार चुंबन करने लगी। स्नेह में ही वह माता ये निश्चय नहीं कर पा रही थी कि वह पुत्र को अपने वक्षस्थल पर या फिर अपने सिर पर या हृदय में अथवा पेट के अंदर कहाँ रखकर रक्षा करे। तो मैंने जब बहुत पहले पढ़ा था, ऐसे 10-15 साल पहले, मुझे ध्यान आया था एक बार मैं जम्मू में था, श्रेया नहीं है आज कथा में तो इसलिए बता रहा हूँ। एक बार उनकी माता जी ऐसे ही बोली थी, मैं तो इसको इतना प्यार करती हूँ, मैं इसको पेट में वापस रख लूंगी। तब मुझे ये लाइन याद आ गई, इतना प्यार कि मैं इसको वापस अपने पेट में ही रख लेती, मैं तो इसको बाहर ही नहीं रखती। गले लगाना तक तो ठीक है, गले लगाओ, चिपक के रहो, चुंबन करो, वो तो उतना तो ठीक है, उतना प्रेम तो चलो दिखता है, मगर इतना अधिक प्रेम कि वापस पेट में ही इसको ले लूं मैं, कोई मतलब इतना, दिस इज द फीलिंग, आई डोंट नो, विशेषकर माताओं में ये फीलिंग है। फिर मैंने सुना था, मुझे तब ये लाइन याद आई जो माता यशोदा यहाँ पर कह रही है। उनका चुंबन आलिंगन तो कर रही है, मगर पुत्र के स्नेह में चुंबन आलिंगन करते करते बोल रही, मैं क्या करूं, इसको अपने वक्ष से ऐसे चिपक के रखूं क्या, अपने सीने से चिपका के रखूं, या अपने सिर पर रखूं इसको, या अपने पेट में ही वापस इसको कुछ तो, इसको मतलब इतना प्रेम, यू कैन इमेजिन द फीलिंग समझेगी, पेट में तो वापस कोई जा नहीं सकता, मगर इतना प्रेम और स्नेह भरा है कि उनको देखने के बाद वापस मैं पेट में ही, पेट के अंदर ही इनको रख करके इनकी रक्षा करूंगी।
ऐसी भावना माताओं की, विशेषकर अपने बच्चों की, स्नेह, इसी को लोग संबंधवतु कहते हैं। मुझे जब जब ये श्लोक मैंने पढ़ा था मुझे ये बात याद आई कि सच में माताओं के हृदय में यशोदा मैया और सनातन गोस्वामी जी ने जब तक ये देखा नहीं साक्षात, उनकी तो विवाह नहीं, उनके तो बच्चे हैं नहीं, वो कैसे लिख पा रहे हैं। तो सच में वो गोलोक वृंदावन धाम में ये माता की यशोदा मैया की ये बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं, और तब जाकर के वो इसको लिख रहे हैं कि किस प्रकार से माता का वात्सल्य है अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, कि वह उनका आलिंगन चुंबन करते करते इस प्रकार से भाव विभोर हो जाती है कि वो पुत्र को पेट के अंदर रखकर रक्षा करना ही उचित है। रक्षा मतलब प्रेम है। इस प्रकार से तब श्री कृष्ण भी बैठ गए और प्रेम से अधीर होकर मुझे अंतपुर में ले आ गए। अब गोप कुमार को भी अंदर लाए और तब माता को कह रहे इनकी भी आरती उतारो, मेरा सखा आया है, इसकी भी आरती उतारो, इसको भी नजर न लग जाए, बड़े दिनों बाद यहाँ पर आया है। तो कहते तब माता ने मेरी भी आरती उतारी, कृष्ण के समान ही मेरा लालन पालन किया। जिस प्रकार उनको बालों से उतार रही है आरती, दिए से उतार रही है, पानी से उतार रही है, उनको सर पे हाथ रख रही है, कहते कृष्ण के समान ही मेरा भी लालन पालन किया। तो बड़ा आनंद आया, वाह, ये कहाँ मिल रहा था वैकुंठ में, अयोध्या में, द्वारिका में, इस संसार में कहाँ मिलेगा ये सब। और ये नित्य है, ये नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया तो फिर कौन उसको ऐसा करता है, इस संसार में तो बड़ा हो गया तो फिर कहाँ। अब माता के प्रति तो माता को तो पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव हमेशा ही रहता है, नो डाउट, मगर फिर उस प्रेम में फिर अलग प्रकार की डिफरेंस आ जाती है। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई माता का तो पूरा प्रेम कृष्ण के लिए है, तो फिर गोप कुमार की आरती और प्रेम उनको कृष्ण जैसा क्यों कर रही है, किस लिए ऐसा प्रेम कर रही है। तात्पर्य में बता रहे हैं इसलिए कर रही है क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा, और पहली बार मैं उनके घर में आया, पहली बार गोलोक वृंदावन धाम आया, मेरे प्रति उनके पुत्र का प्रगाढ़ प्रेम देखकर अथवा मार्ग में प्रथम मिलन के समय मेरे प्रति उनके पुत्र के प्रेम का अनुभव करके, कि मेरे पुत्र को इससे इतना प्रेम है। मेरे पुत्र मतलब कौन, कौन है, और किसके प्रति उनका प्रेम देख करके, गोप कुमार के प्रति प्रेम। सुन रहे हैं फिर ठीक से, ध्यान से, सबको सुनाई दे रहा है। प्रभु जी सुन रहे हैं ध्यान से। इसलिए गोप कुमार कह रहे हैं कि उनका इतना प्रेम देख करके मुझे बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया कि भाई माता मुझसे भी कितना प्रेम कर रही है। और जिस समय माता यशोदा कृष्ण की आरती कर रही थी उसी समय बहुत सी ब्रज स्त्रियां सुंदरियां भी एक साथ वहां उपस्थित हुई। उनमें से कोई किसी कार्य में के छल से तथा कोई सब प्रकार के निरपेक्ष होकर आई। अब जब यशोदा मैया आरती उतार रही है उनका, तो ब्रज की सुंदरियां, ब्रज गोपिकाएं सब आ गई। कोई तो ऐसे ही बहाने से आ गई, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, और कोई तो रेगुलरली आती ही रहती है, उसको पता ही चलो शाम को मुझे जाना ही है, कृष्ण गोधूली के समय आएगा और मैं जाऊंगी वहां पर। और कोई किसी काम के बने, यशोदा मैया कुछ करना तो नहीं है किचन में, परोस दूं मैं, कुछ बाकी काम करूं क्या, बर्तन धो के रख दूं। किसी बहाने से सब बहुत सारी ब्रज सुंदरियां वहां पर उपस्थित हो गई। तब माताओं ने, यशोदा और रोहिणी ने दोनों भाइयों को स्नान कराना आरंभ किया। तब ब्रज सुंदरियों की रति में आसक्त श्री कृष्ण कहने लगे। अब श्री कृष्ण को ब्रज सुंदरियों से आसक्ति है, उन गोपियों से अधिक प्रेम है, वात्सल्य रस का रसास्वादन तो कर ही रहे हैं। अब श्री कृष्ण की माता स्नान कराना चाहती है, उनके वस्त्र आदि निकाल रही है, उनके आभूषण आदि निकाल रही है, परंतु श्री कृष्ण कह रहे माताओं आप दोनों जो है जाकर के भोजन की तैयारी करो, हमको बहुत भूख लगी है। अब भोजन की तैयारी करो, पिताजी को बुलाकर उनके सहित हम भोजन करेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उनको ब्रज सुंदरियों के साथ मिलना हो, ब्रज गोपियों से मिलने जाना होगा, ब्रज गोपियों के साथ ही रहना है, उन्हीं से स्नान करवाना है, उनको ब्रज गोपियों से ही स्नान करवाना है अपना।
तब श्री कृष्ण ने ये कहा, हे कि इस गोप कुमार मातोरह इत्यादि श्लोक कह रहे हैं, हे माताओं, हम दोनों भाइयों को भूख लगी है, अथवा शीघ्र ही भोजन की तैयारी करें। श्री कृष्ण के मुख से अपने लिए प्रिय इन वचनों को सुनकर सभी गोपियां कहने लगी, हे ब्रजेश्वरी यशोदा, हे देवी रोहिणी, आप इस स्नान कार्य को छोड़ दीजिए। ब्रज गोपियों को भी कृष्ण का स्नान कराना है, उनको भी कृष्ण का सेवा करनी है, उनको उनके श्री अंगों का मार्जन करना है। इसलिए वो भी कह रही कि आप जो है, आप इस कार्य को छोड़ दीजिए, आप जा करके जो है भोजन की तैयारी कर दीजिए, आप जल्दी ही इनके भोजन की तैयारी कीजिए, हम सुखपूर्वक इन्हें कृष्ण बलराम को अच्छी प्रकार से स्नान करा देंगी। तब यशोदा मैया कहती है, ठीक है बालिकाओं, तुम पहले बड़े भाई बलराम जी को स्नान करा दो, जिससे वह जाकर गोपराज का भोजन के लिए बुलाएंगे। गोपराज कहाँ पर है? गोपराज कहाँ वो पर? गैयों को बांध रहे हैं, गैयों को बांध रहे हैं ना, नौला गए, नौला गए। बहुत सुंदर, यही दर्शन है, यही नाम है। नाम करते करते यही सब चित्रण अभी चलते रहना चाहिए। गोपराज गैयों को बांध रहे हैं, यशोदा मैया कृष्ण को स्नान कराने के लिए जा रही है। ये नहीं कि यही मानसिक सेवा है, यही तो गुरुदेव बता रहे हैं, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, सनातन गोस्वामी बता रहे, गुरुदेव प्रकट कर रहे हैं इन चीजों को। तो कहते हैं, तब उन्होंने कहा, पहले बलराम जी को फटाफट रेडी करा दो और उनको भेज दो गौशाला में, नंद बाबा को लेके आएंगे, तब तक कृष्ण तैयार हो जाएगा, तब तक ये दोनों, नहीं तो फिर ये दोनों आएंगे, फिर उनको बुलाने के लिए और टाइम लगेगा। सामने थोड़ी है गौशाला, थोड़ा तो पास में ही है, पर थोड़ा तो जाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं, पहले ही उनको क्यों? आगे वर्णन करते हैं, स्वरूप ने कहा, ब्रज सुंदरियां यशोदा जी द्वारा कथित अपने हृदय के अनुरूप वचनों की प्रशंसा करने लगी। तब दोनों माताएं रसोई घर चली गई। उनमें से कुछ गोपियों ने बलराम को जल्दी से स्नान करके नंदराज के पास भेज दिया। फटाफट बलराम जी को स्नान करा करके, आभूषण लगा करके बोली, आप जाइए। अब बलराम जी को फटाफट क्यों भेज दिया? बलराम जी को फटाफट क्यों भेज दिया? उनकी गोपियां कृष्ण के साथ जाएगी, कृष्ण के साथ जाएगी। अब बलराम जी वहां पर रहेंगे तो फिर कृष्ण के साथ जो प्रेम विलास है वो तो ठीक से होगा नहीं। वो नहीं होगा। बड़ा भाई बगल में नहीं। बैठा हुआ है, बड़े देवर जी सामने है हमारे, तो कैसे कुछ प्रेम विलास हो पाएगा? इसलिए पहले उनको स्नान करा दिया और बोलिए, आपको माता ने कहा है आप नंद बाबा को बुलाने जाइए। फिर उन ब्रज सुंदरों ने परस्पर सेवा कार्य विभाग कर लिया, फिर सबने डिवाइड कर लिया। तुम इस हस्त को मार्जन करो, तुम पीठ को मार्जन करो, तुम पैरों को करो, तुम मस्तक को करो, तुम मुखारविंद को करो। सबने अलग अलग विभाग करके फिर क्रम से सिस्टमेटिकली कृष्ण के विविध प्रकार के भूषण आदि को उनके अंगों से उतार कर अपने अपने वस्त्र आंचल से उनके अंगों को मार्जन करने लग गई। उनके सारे आभूषण उतारे और जो वस्त्र उनके पास थी, साड़ी चुन्नी जो भी, उनसे उनके शरीर को पोंछ रही है। जो धूली मिट्टी वहां पर लगी हुई, उनको बड़े कोमल, उनके बड़े ही कोमल मखमली उन कपड़ों से उनको पोंछ रही है। तो कह रहे क्यों ऐसा कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि सिस्टमेटिक कर रही ताकि कृष्ण को तकलीफ भी ना हो। और फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर इन्होंने भगवान के जो बगल में जो मुरली लगी दबी हुई थी उसको लेने का प्रयास किया कि ये मुरली मिल जाए तो ये सोत जो हमारी है बार बार श्री कृष्ण के अदर अमृत का पान करती रहती, इसको हम कहीं पे छिपा के रख देंगे, तब हमको उनके अदर अमृत का पान मिलेगा। परंतु कहते हैं उन चतुर शिरोमणि ने संकेत के द्वारा मुझे समझाया और मेरे द्वारा पीठ की ओर हाथ कर बढ़ाने पर उन्होंने चतुरता पूर्वक उस वंशी को मेरे हाथ में दे दिया। उनको बताया गोपियां वंशी लेके जाएंगी। कहते हैं स्वरूप कहते हैं, सनातन गोस्वामी ने आज पहले ही बता दिया ऊपर। अब गोप कुमार का नाम यहाँ से स्वरूप के नाम से बोला जाएगा, क्योंकि गोप कुमार का असली नाम गोलोक नाम है, स्वरूप है। अब मैं यहाँ से स्वरूप नाम से उनको पुकारूंगा। अभी तक हम गोप कुमार बोल रहे थे 6 अध्याय तक, अब गोप कुमार नहीं, अब उनका असली नाम स्वरूप से पुकारा जाएगा। कहते हैं श्री कृष्ण ने मुझे इशारा किया, इनकी नजर अब मुरली पर भी है, पीछे आ जाओ। पीछे आकर के फटाफट इशारे से, कहते कैसे इशारा किया? कहते हैं बूहों से, हाँ, बुहें दिखा करके
संकेत करके, बूहू के संकेत के द्वारा इंगित करते हुए, हाँ इधर से आजा, पीछे से आजा, आंखों से इशारा करते हुए, बूहू से इशारा करते हुए, हाँ, बड़ी चतुरता से। वो चतुर शिरोमणि है, चतुरु में भी वो शिरोमणि है, चतुरु में भी वो सर्वोत्तम चतुर है, उनसे चतुर दूसरा कोई नहीं है। चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण ने बड़ी चतुरता से इशारा किया, आओ आओ पीछे से आ जाओ, और फटाफट अपनी मुरली निकाल करके मेरे हाथ में पकड़ा दी, ताकि ब्रज गोपियां उसको चुरा न ले। और फिर वो उनके अंगों का मार्जन करने लग गई। गोपियों ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण के अंगों पर उत्तम तेल लगाया और अपने कोमल हस्त कमलों के द्वारा निपुणता से धीरे धीरे उड़न लगाना प्रारंभ किया। अरे तेल लगाया धीरे धीरे। बड़ा कोमल श्री कृष्ण का शरीर है, बड़े उनके हस्त कमल भी कमल के समान ही है, कृष्ण का शरीर के अंग भी कमल के समान ही है। एक कमल दूसरे कमल को स्पर्श कर रहा है, परंतु अति सुकोमल श्री अंग होने के कारण अथवा लीला परिहासवश कृष्ण के अंग तो सुकोमल है ही है, और साथ ही साथ वो लीला कर रहे हैं, लीला में मजाक कर रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? कृष्ण ने मुंह बनाते हुए ऐसा ऐसा सी शब्द उच्चारण करने शुरू कर दिए, जैसे बहुत दर्द हो रहा है। जैसे कोई मालिश करता है जोर से तो फिर कैसे आवाज निकलती, ओहो, ऐसे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सच में या तो उनका अंग कोमल है, गोप कुमार कह रहा है, तो उनको इतना दर्द हो रहा है कि हाथ बड़े प्यार से वो हाथ घुमा रहे हैं, उनके कमल के हाथ उनके श्री अंगों पे जा रहे हैं। इतना कोमल है कि उनको दर्द, फिर भी दर्द, उनको दर्द हो रहा, वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं, परंतु लीला परिहासवश, मजाक के लिए, अरे बहुत दर्द हो रहा है, कैसे कर रहे हो तुम, प्यार से करो, ध्यान से करो, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा आवाज निकल रही है। और ऐसी आवाज सुनते यशोदा मैया श्री कृष्ण की, जिनके एकमात्र प्राण स्वरूप है वो यशोदा जी, अपने पुत्र की पीड़ा पूर्ण स्वर को सुनकर शीघ्र ही घर से बाहर निकल कर पूछने लगी, क्या हुआ क्या हुआ। बगल में ही उनका किचन, बगल में, अब स्नान कर इधर, अब इतनी की आवाज आ रही है कि यशोदा मैया अपने किचन से बाहर आके पूछ रही, क्या हुआ क्या हुआ। गोस्वामी जी 2 बार क्या हुआ करे, मतलब है कि वह व्याकुल होकर के पूछ रही है क्या हुआ, ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों, इसको क्या पीड़ा हो रही है। तत्पश्चात यशोदा जी के पुत्र ने हास्ययुक्त मुक्त को देखकर पुनः घर में, फिर जब देखिए मजाक कर रहा है, वो हंस रहे हैं, हाँ तुम माता आ गई, मुझे देखने के लिए आई थी, हाँ देखो मजाक कैसे कर रहा हूँ इन गोपियों के साथ में, कैसे मेरे को सेवा कर रही है, मेरे को आनंद दिला रही है, और खुद भी आनंद ले रही है मेरी सेवा का, और मैं कैसे मजाक कर रहा हूँ। जब मैया ने देखा ये हंस रहा है, दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा है इसको, तो वापस अपने कमरे में चली गई, घर में प्रवेश किया। तब ब्रज सुंदरियों ने बई तथा मृदु हास्य सहित गान करते करते उबटन लगाने का कार्य समाप्त किया। वो गायन करते करते क्यों, गायन करते करते क्यों कहते, गायन करते करते इसलिए क्योंकि वृंदावन कृष्ण को हमेशा रसपान करना है, उनके समस्त दिव्य इंद्रियों के द्वारा निरंतर वो रसपान कर रहे हैं। गोपियों के हस्त कमलों के द्वारा उनके शरीर का मार्जन हो रहा है, उसमें आनंद ले रहे हैं, अपने मुख से उनके श्री अंगों का दर्शन कर रहे हैं, उनके सौंदर्य का पान कर रहे हैं अपनी आंखों के द्वारा, और उसी प्रकार से वह अपने कानों के द्वारा गोपियां वही हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, इस प्रकार निरंतर वो गायन कर रही है, कृष्ण के समस्त इंद्रियों को अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा आनंद प्रदान कर रही हैं। और ये करते करते उन्होंने उनको बटन लगाने का काम, तेल लगाने का काम पूर्ण किया। फिर गोपियां गुनगुने और सुगंधित यमुना के निर्मल जल को रत्न से बने हुए कलश में से लोटा द्वारा लाकर लीला पूर्वक उन्हें स्नान कराने लग गई। यमुना जी से बड़ा ही सुंदर शीतल सुगंधित जल, निर्मल जल, और उसको भी किसमें, रत्नों से जड़ित पात्र में, जिसको
लोटा बोलेंगे, पति बकेट, बकेट को क्या, बाल्टी, बाल्टी, रत्नों से जड़ित बाल्टी, हमारा प्लास्टिक बाल्टी नहीं, रत्नों से जड़ित बाल्टी, जिसमें पानी भी जब उसके अंदर आ रहा है वो यमुना जी का जग, पानी का जग, लोटा, और ये सब उसमें ये यमुना जी का सुशीतल सुगंधित जब उसमें वो पानी आ रहा है तो वो पानी की अलग शोभा है, चमक चमक रहा है उस बर्तन में, उस लोटे में वो पानी, और सुगंध आ रही है, और उसमें से प्रकाश आ रहा है, और उसी लोटे से वो कृष्ण का स्नान करा रही है, बड़े आनंद से स्नान करा रही है। तब विराट गोपियों ने अपने अपने घर से लाई हुई माला, चंदन, वस्त्र और आभूषण द्वारा अपनी अपनी रुचि के अनुसार कृष्ण का विचित्र नटवर वेश श्रृंगार किया। सबने अपने अपने घरों से मालाएं लाई है, चंदन लाए हैं, वस्त्र भी लाए हैं, आभूषण भी लाए हैं। आज मेरे ही माला पहनोगे, आज मेरे द्वारा ही लाया गया मुकुट पहनोगे, अच्छा ये जो कड़ा है आज मेरी ओर से, कल तुमने इनकी माला पहनी, आज मेरी ओर से कड़ा पहनो। तो सब ने अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने हृदय की भावनाओं के अनुसार कुछ न कुछ घर से लेके आए और श्री कृष्ण का पूरा श्रृंगार कर लिया, नटवर वेश धारण कर लिया, जैसे कोई बड़ा डांसर रेडी हो गया नृत्य करने के लिए, क्योंकि अभी नृत्य का समय तो आएगा ही, थोड़ी देर में निकलना तो ही उनको, थोड़ी समय में रास के लिए, इसलिए उनको तैयार कर दिया, श्रृंगार करके उनको रेडी कर दिया। तत्पश्चात गोपियों ने एकांत में उन्हें कुछ भोजन कराकर कर्पूर, दीप आदि द्वारा बार बार उनकी आरती उतारते हुए उसे आरती को अपने अपने मस्तक पर लगाया। जब तैयार हो गए, नटवर तैयार हो गए, रसिक चूड़ामणि जब तैयार हो गए पूर्ण रूप से श्रृंगार से, अब पहले ही इतने सुंदर है, पहले इतने सुंदर है कि आंखें बंद करने की, आंखें पलकों को झुकाने की भी इच्छा नहीं हो रही है। अब सभी गोपियों ने मिलकर के श्रृंगार किया तो कितने सुंदर लग रहे हैं, इसलिए उनको अब आरती उतारी कि भाई, अन्यथा बार बार भोजन करने के कारण पुत्र के पेट में गड़बड़ होने की आशंका, माता को क्रोध भी हो सकता है। आरती के द्रव्यों द्वारा कर्पूर, दीप, सरसों आदि आरती करके गोपियों ने उन सभी वस्तुओं को अपने अपने मस्तक पर लगाया, उनको आरती उतारी और अपने सर पे लगाया। ये भी प्रेम का लक्षण है, ये कोई हमको आशीर्वाद देंगे ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की आरती इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ठाकुर जी के आशीर्वाद हमको मिल रहा है, आशीर्वाद तो उनको क्या आशीर्वाद करना, ये प्रेम का लक्षण है। आपका उचिष्ट है, एक प्रकार से आपके द्वारा स्वीकार की गई वस्तु, जैसे भगवान के श्री अंग की माला ही है। अब उस चंदन की माला में या उस चमेली की माला में या जूही की माला में क्या खुशबू, खुशबू तो बहुत होगी, गोलों की वृंदावन की माला इधर भी खुशबू है, परंतु उस खुशबू में इतना आनंद नहीं है जितना वो श्री कृष्ण के श्री अंग से स्पर्श करने के बाद उसमें और कितनी खुशबू आ गई है। और जनरली उसमें अब समझो करोड़ों पुष्पों की मकरंद के एक साथ खुशबू आ रही है, परंतु अब उसमें श्री कृष्ण के अंग का स्पर्श होने के कारण वो अरबों खरबों गुना बढ़ गई है। वो आरती भगवान के श्री अंगों को क्या, उनको क्या आरती, उनको क्या नजर उतारेंगे, परंतु वो आरती के वो दिया के द्वारा या जल के द्वारा जब वो श्री कृष्ण के अंगों को दिखा रही है तो श्री कृष्ण के अंग और भी अधिक चमक रहे हैं। हाँ, समझो किसी के ऊपर बैटरी से फोकस किया जाए, किसी वस्तु के ऊपर, थोड़ा सा अंधकार है, थोड़ा सा रोशनी कम है, वहां पे बैटरी से फोकस कर दिया जाए तो कैसे वो व्यक्ति एकदम से दिखता है, उसी जैसे स्टेज पे होते हैं ना, लाइटों के द्वारा फोकस किया, स्पॉटलाइट्स के द्वारा फोकस किया जाता है। तो ये आरती क्या, उनको स्पॉटलाइट्स देख रहे हैं, कैसे लग रहे हो, बहुत सुंदर सब लोग दर्शन कर रहे हैं, वाह वाह वाह, अभी घुमाओ घुमाओ, यहाँ दिखाओ यहाँ दिखाओ, वाह वाह, एक एक अंग का, एक एक आभूषण का दर्शन हो रहा है। तो फिर उन्होंने केसर, कस्तूरी मिले हुए द्रव्य चंदन के लेप के द्वारा लेप से श्री कृष्ण को कंठ, मस्तक तथा कपोलों को अति सुंदर रूप से चित्रित कर दिया। अब क्या किया, केसर, कस्तूरी से मिले हुए
चंदन के लेप से कृष्ण के कंठ, गले में, मस्तक पर, कपोलों में, गालों में डिजाइन, जैसे श्री विग्रह में डिजाइन करते हैं ना, डिजाइन मतलब कुछ ऐसे गोल गोल कर दिया, ऐसे बना दिया, कुछ थोड़ा सा पुष्प, या उनके हाथों में, उनके कंठ में। ये भक्ति का एक ये भी भक्ति का एक रागानुगा भक्ति का एक अंग है। अपने श्री अंगों पर, भगवान के नहीं, खुद के श्री अंगों पर भी इस प्रकार से श्रृंगार करना भगवान की प्रसन्नता के लिए। तब श्री कृष्ण में अपने प्रति मधुर भाव को देखकर ब्रज गोपियों के हाथ में कंपन होने लगा। यत्न पूर्वक अपने को स्थिर करके उन गोपियों ने प्रसन्नता सहित उनके नेत्र कमलों को काजल लगाया। अब कृष्ण इतने मदमत हो चुके, मदमत कामदेव भी जिनको देख करके बेहोश हो जाते हैं, कामदेव भी जिनको देख करके बेहोश हो जाते हैं। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन ही क्या करना, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इवन कोई सुंदर वस्तु, इवन जब हम उस दिन देवहूति माता का वर्णन कर रहे थे, जो बाद में कर्दम मुनि के साथ वह घूमने वापस वो समस्त ब्रह्मांड में घूमने लगी, जब उनका विवाह हुआ था, तो गंधर्व लोक के राजा भी, गंधर्व के लोग, गंधर्व बड़े सुंदर होते, सबसे सुंदर होते हैं गंधर्व, स्वर्ग के अप्सराओं और देवताओं से भी सुंदर गंधर्व होते हैं। कहते हैं गंधर्व के लोक के राजा भी उनके सौंदर्य को देखकर अपने विमान से नीचे गिर गए थे। मतलब अपनी धर्मपत्नी साथ में है, गंधर्व की, राजा की धर्मपत्नी कितनी सुंदर होगी, वो तो राजा है इसलिए सबसे सुंदर तो वही होगी, और उनकी धर्मपत्नी कितनी सुंदर होगी। और तो देवहूति को देख करके वो अपने धर्मपत्नी बगल में बैठे होने के कारण भी उनके सौंदर्य में ऐसे मोहित होकर के अपने विमान से नीचे गिर गए। क्या सौंदर्य होगा उनका। और यहां पर तो कृष्ण की सुंदरता की, ब्रजेंद्र नंदन की सुंदरता की बात चल रही है। वो कितने सुंदर है, उनका कितना है, इसलिए कहते हैं उनकी मधुर मुस्कान को देख करके, अर्थात उनकी मधुर मुस्कान के द्वारा उस रास या उस माधुर्य रस की लीला का संकेत देते हुए कि अभी हम थोड़ी देर में मिलेंगे, रास करेंगे, नृत्य होगा, आलिंगन चुंबन सब होगा, ये इंगित करते हुए ही गोपियों के हाथ कांपने लग गए। अब वो क्या, जब उन्होंने अपनी तिरछी आंख और तिरछा चितवन दिखाया कि भाई, तो उनके हाथ कांपने लग गए। मतलब उनके हृदय में वो प्रेम की कांपने क्यों लग, डर से कांप रहे नहीं, प्रेम उदित हो गया कि फिर वो जैसे प्रेम में किस प्रकार से कंपन शुरू हो गया। ज्यादा इसमें नहीं जा सकते डीप में, बस पढ़ेंगे। यत्न पूर्वक अपने को स्थिर किया और उन्हें गोपियों ने फिर श्री कृष्ण को काजल लगाया। उसके बाद क्या हुआ, अभी भोजन की लीला प्रारंभ होगी। थोड़ा सा पढ़ लीजिए 2-5 श्लोक और आनंद लीजिए वृंदावन के गोस्वामी जी के इन लीलाओं का, वर्णन का। कोई पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। पढ़िए श्याम सुंदर प्रभु, पढ़ना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं प्रभु जी, मैं पूछना चाहता था, वो एक लीला आती थी ना, वो मनोहर लड्डू वाली, वो भोजन आ गई, भोजन इसी में है, वो आगे आएगी ना? अभी आएगी, 2 श्लोक 3 श्लोक बाद। ओके पढ़ लो। कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है दीदी, पढ़िए आप पढ़िए, मैंने कल भी पढ़ लिया था, कोई बात नहीं। कौन पढ़ रहा है? तू दीदी? हाँ जी प्रभु जी, वही पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। श्री कृष्ण उनके प्रति वन की लीलाओं को सुख का वर्णन करने लगे तथा विचित्र विचित्र परिहासपूर्ण वचनों को कहते हुए रति सुख, कुछ स्पर्शादि क्रीड़ा सुख का विस्तार करने लगे। इस प्रकार परस्पर प्रीति प्रकाश करते हुए श्री कृष्ण की वेश रचना समाप्त नहीं हुई, क्योंकि गोपियां तिलकादि द्वारा उनका श्रृंगार करती और श्री कृष्ण बार बार उसको मिटा देते। वेश रचना अर्थात मस्तक पर तिलक लगाना,
आदि कार्य समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि बार बार वो वेश रचना मिट जाती, अर्थात श्री कृष्ण बार बार ये ठीक नहीं लगा, पुनः लगाओ ऐसा कहकर मिटा देते, इसलिए पुनः लगाना पड़ता। इस प्रकार क्षण क्षण में श्री कृष्ण द्वारा मिटाए जाने के कारण वेश रचना का कार्य समाप्त नहीं हो रहा था। श्री यशोदा का माँ का मन अपने पुत्र के स्नेह से व्याकुल हो रहा था, अतएव के बार बार घर से बाहर आकर देख रही थी कि पुत्र की वेश रचना समाप्त हुई है या नहीं। विलंब होता देखकर क्रोधित सी होकर वे गोपियों को इस प्रकार कहने लगी। मात श्री यशोदा ने कहा, अरे गोप कुमारियों, बाल्य अवस्था के कारण तुम बड़े चंचल स्वभाव की हो। अभी तक श्री कृष्ण का स्नान वेश रचना समाप्त नहीं हुआ क्या? श्री स्वरूप ने कहा, हे वे गोप सुंदरियां अपने प्रिय श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर कर बार बार उनके मुख चंद्र को निहार रही थी तथा उत्सुकता पूर्वक हास परिहास कर रही थी। तब कोई एक वृद्ध उनके मन के भावों को समझकर कहने लगी, अरे पुत्री यशोदे, यहाँ आकर हर्षपूर्वक देखो तो सही, इन सभी बालिकाओं ने तुम्हारे श्याम वरण के पुत्र को कैसे सुंदर बना दिया है। मुखारा नामक अपनी दात्री के इन वचनों को सुनकर श्री यशोदा जी फिर से रसोई घर के बाहर आई और ये जानकर कि ये परिहास कर रही है, क्रोधित सी होकर इस प्रकार कहने लगी। श्री यशोदा नंदन जी ने कहा, स्वाभाविक अनंत सौंदर्य जिसके चरण कमलों की आरती उतारता है, मेरे उस पुत्र श्याम सुंदर का सौंदर्य जगत के समस्त सौंदर्यों के सिर पर नृत्य करता है। ये निश्चय जानो कि इन सब व्रज गोपियों का अत्यधिक सौंदर्य मेरे श्याम सुंदर के चरण नख के अग्रभाग के कण मात्र की आरती उतारने के भी योग्य नहीं है। यदि आपत्ति हो कि अन्य दूसरों का सौंदर्य श्याम सुंदर के सौंदर्य के समान नहीं हो सकता, ये सत्य है, किंतु ये गौर अंग वालों की परम सुंदरी श्री राधिका आदि का सौंदर्य क्या तुम्हारे श्याम सुंदर के योग्य नहीं है? इसके उत्तर में श्री यशोदा जी एतत् इत्यादि श्लोक कह रही है, तुम इन सब गौर अंग वालों श्री राधिका आदि के सौंदर्य को देखकर क्या गर्व कर रही हो? मैं निश्चित रूप से कह रही हूं कि इन सब का ये अत्यधिक सौंदर्य मेरे श्याम सुंदर के चरण नख के अग्रभाग के सौंदर्य के एक कण मात्र की आरती उतारने के योग्य भी नहीं है। बार शब्द का अभिप्राय यह है कि इनका जो थोड़ा बहुत सौंदर्य है वो मेरे श्याम सुंदर के बंधुत्व के अभाव में बार स्वरूप अर्थात विफल होगा। श्री स्वरूप ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री यशोदा नंदन की सुंदरता लावण्य शोभा और मुद्रिका क्या वर्णन करूं? संसार में किसी वस्तु के साथ उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। अन्याय अवतारों की तो बात ही क्या, उनकी उपमा साक्षात द्वारकानाथ के साथ भी नहीं दी जा सकती है। यदि आपत्ति हो कि उन श्री यशोदा नंदन का सौंदर्य कैसा है, अतः इत्यादि श्लोक द्वारा श्री स्वरूप उसका विशेष स्वरूप से वर्णन कर रहे हैं। श्री यशोदा नंदन का सौंदर्य अर्थात उनके अंगों का गठन, उनका लावण्य अर्थात उनकी कांति की शोभा तथा उनका माधुर्य अर्थात सभी अवस्थाओं में अत्यंत रुचिकर हास्य आदि परम अद्भुत है। मैं उन सब का क्या वर्णन करूं? इसका कारण ये है कि कमल आदि लौकिक द्रव्यों के साथ उनके लोक गीत नेत्रों की
हाँ जी प्रभु जी। लोकातीत नेत्रों, लोक से परे, इस लोक से परे जो उनके नेत्र है। ठीक है। लोकातीत नेत्रों की उपमा नहीं दी जा सकती, अथवा इस लोक में उनके अवतार श्री विष्णु आदि के साथ भी दृष्टांत द्वारा उनकी उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका सौंदर्य आदि परम लोकातीत है। यदि कहो कि तो फिर श्री नारायण आदि के साथ दृष्टांत द्वारा कुछ वर्णन कीजिए। इसके लिए ही कह रहे हैं, क्या वर्णन करो। श्री वैकुंठ के ईश्वर श्री नारायण या अयोध्या नाथ श्री रामचंद्र की बात तो दूर रहे, साक्षात द्वारका नाथ श्री यदुनाथ के साथ भी श्री यशोदा नंदन के सौंदर्य आदि की उपमा नहीं दी जा सकती। इसका कारण है कि वे उससे भी अधिक सौंदर्य से युक्त है। श्री कृष्ण जिस प्रकार नागर शिरोमणियों में परम श्रेष्ठ है, उसी प्रकार श्री राधा जी भी श्रेष्ठ नागरियों में परम श्रेष्ठ है, तथा जिस प्रकार श्री राधा जी श्रेष्ठ नागरियों में अग्रगण्य है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी नागर शिरोमणि में अग्रगण्य। अग्रगण्य क्या होता है प्रभु जी? अग्रगण्य होता है सबसे श्रेष्ठ, टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर। अभी क्या बता रहे हैं विशेष रूप से कि किस प्रकार से कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन ब्रज गोपियों के श्रृंगार को उनसे हास परिहास खेलते हुए, मजाक करते हुए बार बार अपना कोई यहाँ पर कोई डिजाइन बनाया, बोले ये ठीक नहीं, दूसरा करो। तिलक लगाया, बोले ये ऐसे नहीं, थोड़ा इधर करो। कहीं कुछ और लगा रहे हैं, नहीं ये ठीक नहीं, वैसे करो, ताकि वो ब्रज गोपियों के साथ निरंतर ज्यादा समय बिताएं। इसलिए अपना श्रृंगार थोड़ा मिटा रहे हैं कभी कभी। पर यशोदा मैया नाराज हो रही है, टाइम हो गया, भूख लग गई, बच्चे कब से तुम स्नान कर रहे हो, कब से श्रृंगार कर रहे हो, जल्दी आओ। तब मुकरा जो दात्री है, मतलब जो वहां पर उनकी माँ के समान ही है, दाई माँ जिसको नर्स बोलते हैं, दाई माँ जिसको बोलते हैं, जो कि सेवा भी करती है, दाई माँ। तो वो बोलती है, अरे तुम्हारा कृष्ण देखो कितना सुंदर बना दिया इन गोपियों ने, आकर देखो तो सही, इन गोपियों ने कितना तुम्हारे काले कृष्ण को सुंदर बना दिया। पर यशोदा मैया ने जो ही सुना, मेरे कृष्ण को काला बोलती है, मेरे कनवा को काला बोलती है तू, अरे मेरे कनवा के नाखून में जो सौंदर्य है, तुम सारे ब्रज गोपियों के गोरे वर्ण का वो सौंदर्य नहीं है। तो गोर वर्ण वाले को क्यों पकड़ा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारा काला कृष्ण। जो ही कहा तुम्हारा काला कनवा, तो यशोदा मैया बोली मेरा काला कनवा नहीं है, तुम सारी ब्रज गोपियों का जितना भी सौंदर्य इसके नाखून के बराबर भी नहीं है। क्योंकि माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, उनका स्नेह वात्सल्य तो अपने पुत्र से ही है ना, इसलिए वो तो अपने पुत्र से अधिक प्रेम करेंगी। तो इस प्रकार से यशोदा मैया का अपने पुत्र वात्सल्य या पुत्र के प्रति जो गौरव भूमि है, जो वात्सल्य का प्रेम है, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। और साथ ही साथ किस प्रकार से ब्रज गोपियां भी और नंदन भी उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, कितना ऐसा उनका सौंदर्य है, बाकियों से तो दूर की बात है। वैकुंठ, इवन द्वारिकानाथ जो स्वयं कृष्ण ही है, द्वारिका में कृष्ण और मथुरा में कृष्ण है तो कृष्ण ही नहीं, थोड़ी उन राम है, विष्णु है, नरसिंह है, वामन है, अलग स्वरूप है, ये तो स्वरूप भी सेम ही है। पर कहते फिर भी उनके सौंदर्य का वर्णन तो इवन द्वारिकाधीश के साथ भी नहीं किया जा सकता। अब द्वारिकाधीश के साथ क्यों नहीं किया जा सकता? बोलते द्वारिकाधीश के साथ इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि द्वारिकाधीश तो वहां पर ऐश्वर्य की प्रधानता है, और क्योंकि वो अपने बावों को, अपने हृदय के वचनों को, अपने हृदय के बावों को, अपने प्रेम को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से उनका सौंदर्य भी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो सकता। जहां पर व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंद में है, खुश है और बड़े ही खुशी से है, उसी स्थान पर उसी समय उस व्यक्ति का मुख का चमक जो आती है, क्योंकि सुख में ही वो चमक दिखेगी। जब फुली सेटिस्फाइड है वो, तब उसके मुखारविंद पे जो चमक है, जो आनंद की अनुभूति है, वो सामने वाला देख करके बोलता है वाह ये तो सही स्वरूप है। और वो चीज केवल वृंदावन में ही संभव है, केवल ब्रजेंद्र नंदन के साथ ही वो चीज संभव है। इसलिए वो सौंदर्य पूर्ण रूप से केवल वृंदावन में ही प्रकाशित होता है। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही पूर्ण सौंदर्यवान है, इसलिए बताया गया सर्व आकर्षक है वो। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में ही वहां पर पूर्ण रूप से अपने सौंदर्य को प्रकाशित कर सकते, जिसकी अनुमान करना पहले ही गोप कुमार बताया। ये तो अनुभव की बात है, मैं क्या बताऊं तुमको शब्दों के द्वारा, फिर भी मैं बता रहा हूं कमल के समान या
और कमल के समान मैं क्या उपमा दूं उनके 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 मुखारविंद की। मैं तो विष्णु भगवान, मैं तो ब्रजनाथ की उपमा द्वारका नाथ के साथ भी नहीं दे सकता हूं, तो कमल के साथ क्या उपमा दूं। पर कुछ तो तुम्हारी बुद्धि में आए कि कितने सौंदर्य है, कितना सौंदर्य है उनका, इस बात को समझने के लिए कितने सौंदर्यवान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनका श्रृंगार पूर्ण हुआ। तब गोपराज नंदराय जी स्नान करके बलराम के साथ वहां आ रहे हैं। ऐसा जानकर गोपियों ने अपने आप को छिपा लिया और कृष्ण भी जल्दी से आगे आकर अपने पिता से मिले। अभी तक ये श्रृंगार ही कर रहा है। बलराम जी गौशाला में भी गया, वहां पर बाबा की थोड़ी सहायता करके वापस भी आ गया, इसका भी श्रृंगार ही चल रहा है। इस कारण से कृष्ण भी अभी क्या बोले, अभी बाबा डांट ना लगा दे, चलो चलो अभी तैयार हो गया मैं, ठीक है जैसा किया ठीक है, चलो अभी मैं जा रहा हूँ। गोपियां भी यहाँ वहां छुप गई। अब श्री स्वरूप आरंभ किए गए विषय के आगे बढ़ रहा है। गोपराज श्री नंद स्नान करके वहां आ रहे हैं। सर्वरादि लक्षणों से जानकर वह गोपियां छुप गई। श्री नंदराय जी भोजनशाला में स्वर्ण के आसन पर बैठ गए तथा दोनों बाई उनके समीप दोनों ओर बैठ गए। तब उन्होंने सभी ने भोजन करना आरंभ किया। अब स्नान, रचना, श्रृंगार, लीला रुक हो गई। ये क्रम से अभी होगा, आगे आगे क्या क्या होगा। अब स्वरूप को जहां तक जो उसकी एंट्री है साख्य रस तक, वहीं पे बताएगा, उसके आगे तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी एंट्री तो साख्य रस के ऊपर है नहीं। तो भी जहां तक वो साख्य रस की एंट्री है, जहां तक वो भी खाएंगे फिर शयन करेंगे, वहां तक वो बताएंगे। उसके बाद हमको जो है मंजरियों के द्वारा सुनना पड़ेगा, स्वरूप के द्वारा हम नहीं सुन पाएंगे। तो ठीक है, जैसे कल मैंने बताया था। फिर यहाँ पर रुकते हैं। कोई प्रश्न अभी तक, या कुछ और पढ़ना चाहते हैं क्या? क्या रुक सकते हैं? अब यहाँ पर भोजन किस प्रकार होगा। नंदराय रत्न सिंहासन पर बैठ गए हैं। यशोदा मैया भोजन परोसेंगी। नंदराय की बाईं ओर यशोदा नंदन श्री कृष्ण बैठे हुए, बाईं ओर कृष्ण बैठे हैं, दाईं ओर बलराम जी बैठे हुए हैं। इमेजिन जब आपको भोग लगाना है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है भोग लगाने का, मानसिक सेवा या इवन प्रैक्टिकली भी। हाँ, मन ही मन नंद बाबा भी बैठे हैं, यशोदा मैया बाईं ओर बैठी है। जिनका वात्सल्य रस है वो इस प्रकार से भोग लगाएंगे। जो माधुर्य रस में है वो यशोदामती, जब राधा कुंड में विराजमान होते हैं तब भी वहां पर उनका भोजन कराती है गोपियां, वो उस प्रकार से भोग लगाएंगी तब वहां पर उस मूड से। बट मदावस्था में किसी भी भाव से, चलो इसी भाव से नंद बाबा भी बैठे हैं, यशोदा मैया आ रही है नंदराय को भोजन खिलाने के लिए। और अब स्वरूप कहता है मैं भी उनका आग्रह से उनके सामने बैठ गया। आग्रह मतलब तुम भी बैठो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी बैठो। तो दाएं बाएं बीच में नंद बाबा और सामने स्वरूप भी बैठ गए। तो अब वो लीला जो श्याम सुंदर बता रहे थे, मनोहर लड्डू की लीला, आप सारी लीलाएं हम उसको कल सुनाएंगे। कैसे रोहिणी माता, कल तो गुरु पूर्णिमा है, कल हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हमारे गुरुवर्गों द्वारा प्रदत्त किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से कल से चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाएगा। जो भक्तगण चतुर्मास का संकल्प करना चाहते हैं तो कल सुबह संकल्प करके यथाशक्ति, संकल्प में भी यथाशक्ति, हम कोई जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि हम करेंगे ही, पर यथा सादी, यथा श्रद्धा, यथाशक्ति हम प्रयास करेंगे सभी नियमों का पालन करने के लिए अगले 4 मास तक। और गुरुदेव के चरणों में विशेष रूप से व्यास पूर्णिमा है, व्यास जी का जन्मदिन है और व्यासदेव आदि गुरु है, हम सबके प्रथम गुरु है। वृंदावन दास भी आदि गुरु है और इसलिए हमारे गुरु जी का, हम सबके गुरु जी का एक प्रकार से आपको भी एडवांस जन्मदिन बधाई। जन्मदिन बधाई व्यासदेव को, गुरुदेव को। आपको भी है, आपको भी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। जन्मदिन बधाई एडवांस में। बधाई क्या देनी, आशीर्वाद देना बस। और प्रभु जी का जन्मदिन है, आशीर्वाद। जय हो जय हो जय हो। तो आपकी तो जन्मदिन मुबारक प्रभु जी, जय हो प्रभु जी, जन्मदिन मुबारक एडवांस में। एडवांस में ही दोगे तो कल क्या दोगे, कल रखो थोड़ा। कल तो भंडारा वाला कल भंडारे वाला होगा। तो एक्चुअली हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में व्यास पूर्णिमा
गुरुदेव का बर्थडे ही व्यास पूर्णिमा होता है, उनकी जन्मदिन ही उनकी व्यास पूर्णिमा होती है। परंतु क्योंकि बहुत जगह पर गुरुदेव कहते हैं, सभी जगह पर गुरुदेव की व्यास पूजा, व्यासदेव की व्यास पूर्णिमा के समय लोग गुरु पूजा करते हैं, इसलिए गुरुदेव ने भी मथुरा में ये प्रारंभ किया था कि चलो इसी बहाने लोग यहाँ वहां भटकेंगे नहीं तो इस मठ में जाएंगे, वहां जाएंगे, उल्टे यहाँ जाएंगे, तो इसलिए आप यहाँ पर आइए। और पंच हमारे गुरु परंपरा में 5 जिसको बोलते हैं 5 विधि, वीकेंड हम कल थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, परंतु हाँ अपने गुरु जी का कम से कम आरती करें, मानसिक रूप से भोग आदि अर्पण करें, जो उनकी प्रिय वस्तु है उनको भोग लगाएं, इसी बहाने वेद व्यास को, और कम से कम गुरु परंपरा में 5 गुरुओं को हम इस प्रकार से पूजा आदि करें और अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव, परमेश्वर गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव, इन सब का अर्चन पूजन आदि करें, मन से सेवा करें। और मंदिर में अगर प्रोग्राम है तो मंदिर में भी जाइए, प्रसाद पाइए और आनंद से आरती वारती कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रिया दीदी, धन्यवाद। प्रभु जी कल फास्ट होगा ना हमारा? फास्ट नहीं है हमारा, कोई फास्ट नहीं है। जनरली 12 बजे तक कुछ भक्त लोग रखते हैं गुरु जी के लिए, परंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में गुरु पूर्णिमा का फास्ट नहीं रहता है। बहुत कुछ लोग रखते हैं, परंतु जनरली एज एन संप्रदाय रूल फास्ट नहीं है। दोपहर को गुरु जी का हम मानसिक से अभिषेक करें, आरती करें, भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें, जो भी आप प्रसाद पाते हैं वो ग्रहण करें। मगर जैसे बताया कल से चतुर्मास प्रारंभ है, जो चतुर्मास का नियम है सब लोग प्रयास करें पालन करने का, क्योंकि ये नियम जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने स्थापित किए हैं। मठों में तो पालन होता ही है, घरों में भी। भगवान, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, भगवान देख रहे हैं कि व्यक्ति कितनी इसमें सच में तड़प है मुझसे, मेरे पास आने की, मुझे प्राप्त करने की। क्या ये केवल बता रहा है कि मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, गोलोक धाम चाहिए, सच में ये चाहता है? इसलिए हमारे गुरुवर्गों ने कुछ टेस्ट रख लिए बीच बीच में। जैसे क्लास टेस्ट होता है, पढ़ाई होती है, फिर पीरियडिक टेस्ट आ जाता है, फिर हाफ ईयरली टेस्ट आता है, फिर ईयरली टेस्ट आता है। भगवान गुरुवर्ग भी ऐसे टेस्ट करते हैं। चलो देखता हूं तुम क्या करते हो मेरे लिए। तुम 4 महीने के लिए क्या 4 चीजें नहीं छोड़ पाओगे मेरे लिए खाने की? इतना तुमको टमाटर से आसक्ति, बिन टमाटर के बगैर तुम खाना ही नहीं खा सकते क्या? अगर तुमको टमाटर से इतना प्रेम है तो फिर गोलोक धाम के प्रेम को क्यों चाहते हो? इसका मतलब ये नहीं कि टमाटर खाएगा तो उसको प्रेम नहीं मिलेगा। परम पूज्य भक्तिवेदांत वामन महाराज जी के मठ में तो टमाटर भी खाते हैं, कोई वहां पे कोई नियम नहीं, और उनके शिष्य भी खाते हैं उनको खाने, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने खाया था, हम खा लेते हैं। पर हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी में इसका पालन किया, तो इसलिए हम भी पालन कर रहे हैं इस चीज का। इसलिए हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं वस्तुएं क्योंकि इससे कोई बहुत बड़ा सिद्धि हमको उपलब्धि होगी, नहीं। हमारे गुरुवर्गों ने इस नियम को बनाया और इस नियम के माध्यम से हमको दे आर जस्ट टेस्टिंग अस रियली। क्या एक तुम 4 महीने बैंगन नहीं छोड़ सकते? इसका नाम वैसे भी है बेगुन, उसमें कोई वैसे भी कोई गुण है नहीं तो बेगुन वाली वस्तु को तो क्यों नहीं छोड़ सकता भाई? तो लोग ही नहीं छोड़ सकता, जिसको बचपन से बोलते ये बेकार है, सब्जी तो खानी ही नहीं चाहिए तो देयर इज जस्ट, इसलिए ये थोड़ा सा एक टेस्ट है। चलो सभी नहीं छोड़ पाए तो कम से कम, इसलिए हमारे फिर आचार्य बोले कम से कम 1 महीने के लिए साग तो छोड़ दो। 1 महीने के लिए साग छोड़ दो पहले महीने, फिर अगले महीने दही, फिर दूध, फिर उड़द दाल, फिर तो कार्तिक में तो फिर चारों सभी नियम पालन करनी चाहिए। मगर जिसको जैसे हो सके, जितना हो सके, वो व्यक्ति अवश्य ही उसका पालन करने का प्रयास करें। विशेष रूप से सबके लिए बता दें, कल से पत्ता सब्जी वर्जित है, टमाटर, बैंगन, परमल, लौकी ये भी वर्जित है, उड़द दाल ये भी वर्जित है, नहीं खा सकते हैं। कड़ी पत्ता लोग बोलते हैं खाते, कड़ी पत्ता भी पतला है, कड़ी पत्ता भी नहीं खा सकते। धनिया पत्ता तो खो तो छोटा सा है, धनिया पत्ता भी नहीं खा सकते। कम से कम 1 महीने तो अगर ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, एक ही चीज छोड़ रहे हो, कम से कम उसको ठीक से छोड़ दो। दही छोड़ दिया, दही तो छोड़ दिया, कड़ी तो खा सकते हैं। अरे फिर जब छोड़ दिया, एक दही छोड़ दो 1 महीने पूरा, क्या प्रॉब्लम है? टमाटर, चुकंदर, बैंगन, सेम, लोबिया, और क्या, लौकी, परमल, उड़द दाल, राजमा, पापड़, शहद, फिर तो वो सब कार्तिक में। तो इस प्रकार से खाने की वस्तु सोया रह गया, सोया भी छोड़ दो। हाँ, प्रभु जी चुकंदर भी
चुकंदर भी है क्या दीक्षा? बीटरूट भी है? बीटरूट भी है क्या? हाँ जी है प्रभु जी, बीटरूट भी। बीटरूट भी ऐड ठीक कर है। दिया राधे कुंज वालों ने, पहले तो नहीं था। ठीक है। तो प्रभु जी उसी वो प्रकार से कार्तिक, अगर कोई, हाँ बोलिए हरे दीदी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी दीदी। मतलब ये सब एक एक उसमें दिया गया है, नहीं तो हम जो फॉलो करते हैं कार्तिक में वो ज्यादा वाला होता है, कार्तिक तो में तो वो सारी सारे छोड़नी ही। पड़ेगी। हाँ हाँ सरसों तेल भी चला जाएगा, उड़द दाल तब तो। अब कोई नहीं कर पाए तो कम से कम कार्तिक में करो, क्योंकि कार्तिक 4 के लिए महीने का बता फल रहे आपको 1 महीने में ही मिल जाएगा। फिर कहते हैं कार्तिक में भी नहीं हो पाता, कम से कम विष्णु पंचक को करो। कुछ तो करो, कुछ तो अपनी लालसा दिखाओ कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे गुरुदेव वैष्णव का वर्णन करते हैं, बहुत लोग तो 1 महीने के लिए अपनी प्रिय वस्तु को 4 महीने के लिए छोड़ देते हैं। नॉट ओनली दिस, इसके अतिरिक्त भी मुझे सबसे बढ़िया लगती है काजू कतली। अब मैं 4 महीने काजू कतली को हाथ नहीं लगाऊंगा, या समथिंग लाइक दैट विच इज योर मोस्ट फेवरेट थिंग। मतलब मैंने आपके लिए कुछ त्याग दिया, मैं सही में आपसे प्रेम करता हूं। अब ये प्रेम का यही परिकाष्ठा नहीं है, बट हमारे गुरु कहते इतना तो कम से कम करके दिखाओ। कुछ लोग 4 महीने शयन जमीन पे करेंगे, बेड पे नहीं सोएंगे। अब शरीर की अवस्था है, बीमारी है, ये है वो, अब उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। मगर ठीक है, जितना हो सके उतना करें। बाकी बाकी अल्टीमेटली द गोल इज इंद्रिया संयम। जितना हो सके इंद्रियां संयम रखें। सुबह रोज मंगल आरती में उठने का प्रयास करें, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने का प्रयास करें। जरा मल्टीपल नियम हम तो कल डिस्कस कर सकते हैं, परंतु अगर किसी ने पालन करना है तो कल से पालन कर सकता है। और गुरु वर्गों को हम प्रार्थना करेंगे कि हमको शक्ति दीजिए, हम ये सब पालन कर सकें। और वैसा कोई टफ नहीं है, मैंने देखा पिछले 4-5 साल से हम लोग भी, जब पहले लगता था क्यों ये होगा नहीं, परंतु फिर जब शुरू किया तो फिर कभी लगा ही नहीं कुछ ऐसा। कुछ हमको 4 महीने से टमाटर नहीं खाया, टमाटर को देखा नहीं, तो नहीं दिखाया तो नहीं खाया। कुछ आई मीन जैसे प्याज लहसुन वालों को लगता है कि कैसे बिना प्याज लहसुन के होगा जी, हमको लगता है प्याज लहसुन क्या चीज है, जरूरत ही नहीं है। हमको नहीं कभी जरूरत पड़ती प्याज लहसुन, जैसे आप सब लोगों को। उसी प्रकार से संकल्प किया कि नहीं टमाटर खाएंगे, नहीं बैंगन खाएंगे 4 महीने, तो आपको अभी जरूरत ही नहीं लगेगा ही नहीं टमाटर बैंगन की जरूरत मुझे पड़ रही है। इट इज जस्ट अबाउट माइंड सेट, हाउ वी वांट टू ट्रेन अवर माइंड। परंतु अगेन यही बहुत, दिस इज नॉट ये भक्ति, इसी से भक्ति होगी ऐसा भी नहीं है, बट दिस इज समथिंग हमारे प्रभुपाद जी ने इवन, फिर तो उस हिसाब से दाढ़ी भी नहीं काटनी है, नाखून भी नहीं काटने हैं 4 महीने, पर हमको ऑफिस जाना पड़ेगा तो हमको तो काटनी पड़ेगी। तो 100% तो नहीं फॉलो हो पाएगा, पर जितना फॉलो हो पाएगा करेंगे। कार्तिक मास में 2 महीने में रखता था, फिर ठीक है, फिर जिसको जो 1 महीने तो चलो चल जाएगा काम। तो उस प्रकार से वट एवर बेस्ट पॉसिबल, डू समथिंग टू शो यूर ग्रेटिट्यूड, आपका कृतज्ञता अपने गुरुवर्गों के प्रति, उनके नियमों के प्रति। हम गौड़ीय वैष्णव है, अब गौड़ीय वैष्णव को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने गुरुवर्गों के आदेशों को पालन करके। उसके लिए हम कुछ तो कर रहे हैं। हम, हाँ मैंने, चलो मैं 4 और 5 वस्तु नहीं छोड़ पाया, पर मैंने इस बार लौकी और ये 2 चीजें छोड़ दी है। कुछ तो नियम है। चलो कुछ नहीं तो कम से कम मैं साग ही छोड़ रहा हूँ, 1 महीने तो साग नहीं खाऊंगा कम से कम किसी भी प्रकार का। तो इतना तो हम अवश्य करें। प्रभुपाद जी, भक्तिनाथ स्वामी प्रभुपाद जी ने कम से कम इस्कॉन होते हुए भी, देश विदेश होते हुए भी बोला कम से कम एक चीज तो छोड़ो, कम से कम 4 नियम, 4 मंत्र, 4 चीज तो छोड़ दो। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम नियमों का पालन करें, गुरुवर्गों से प्रार्थना करें, सुबह गुरु जी के चरणों में कुछ पुष्पांजलि करें, कुछ अच्छा भोग लगाएं, कुछ प्रार्थना, कुछ उनको आरती आदि करें। और अगर कल प्रभु जी तीरथ महाराज जी का भी आविर्भाव है, दिवस है। उनका आविर्भाव दिवस है, वाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तीरथ महाराज जी का, परम पूज्य भक्तिनाथ तीरथ महाराज जी का आविर्भाव हाँ दिवस बहुत सुंदर है। कल को बड़ा विशेष दिन है, हाँ जी सनातन प्रभु गोस्वामी जी। महाराज जी का तिरुभाव, मूढ़ी पूर्णिमा। वृंदावन में कल सब लोग अपना सर मुड़ाएंगे। बहुत लोगों को पता ही नहीं सर मुड़ाना क्यों है, मगर मुड़ाते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं मूढ़ी पूर्णिमा, क्योंकि सर अपना सर मुड़ा देते हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी पूरे वृंदावन में फेमस थे। जब सनातन गोस्वामी ने अपना भगवत धाम में वापस चले गए तो उन्होंने सब ब्रजवासियों ने अपने सर से बाल काट दिए, सर मुंडा लिया। आज भी ब्रजवासीगण कल के दिन मैक्सिमम ब्रजवासीगण अपने जो है सर मुंडा लेते हैं सनातन गोस्वामी जी के उस उस भाव में। पर कुछ लोगों को तो पता ही नहीं, अब नाम ही पड़ गया मूढ़ी पूर्णिमा क्यों कर रहे हैं। इवन मेनी पीपल डोंट नो इवन हु सनातन गोस्वामी इज। पर हाँ, सनातन गोस्वामी बाल तो मुंडाने हैं। और 5 दिन से देवशयनी एकादशी से परिक्रमा शुरू हुई है। पूरे वृंदावन से, मथुरा से लेकर के गोवर्धन से होते हुए, मथुरा से होते हुए पूरे वो परिक्रमा करेंगे 4-5 दिन। और फिर झूलन भी आएगा कुछ समय बाद।
जुलन में रूप गोस्वामी का सम्मेलन होगा। परम पूज्य श्रीधर महाराज जी इस बार भी, हर साल वो रूप सनातन गौड़िया मठ में आयोजन करते हैं, इस साल भी है। श्याम सुंदर प्रभु भी, बहुत लोग वहां पर भी आयोजन है, नामहट का है, बहुत लोग जा रहे हैं। तो फेस्टिवल का सीजन अब प्रारंभ हो गया। झूलन आएगा, बलराम पूर्णिमा आएगी, जन्माष्टमी आएगी, राधा अष्टमी आएगी, थोड़े समय बाद कार्तिक आएगा। अब तो आनंद का आनंद ही समय है। अब तो भजन में जितना प्रगति करना चाहो कर लो। ये 4 महीने क्योंकि देवता शयन कर रहे हैं, भजन के लिए पूर्ण रूप से आनंद लो, भक्ति का पूर्ण रूप से आनंद ले। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? अदरवाइज हम लोग रुकेंगे। कल कोई मठ में आना चाहे तो उनका स्वागत है। प्रसाद हमने बोला है प्रभु जी को बनाने के लिए, कुछ 20-25 लोगों के लिए, और कुछ गुरु वैष्णव के लिए अच्छे 2-4-5 आइटम बनेंगे। और अगर मठ में नहीं आ पाए तो क्या करें? मठ में नहीं आए तो घर में भोग लगाइए, पुष्पांजलि कीजिए। सुबह नहीं आ पाओ, शाम को आ पाए शाम को आइए, प्रसाद लेके जाइए, थोड़ा कथा गुरु का दर्शन कीजिए, गुरु वैष्णव कोशिश करेंगे, लेकिन पता नहीं। समाधि मंदिर है यहाँ पर, प्रयास कर गुरु जी के समाधि मंदिर में कुछ लगाने का अपना साथ मिलेगा आपको। हाँ जी। बाकी मैंने हम लोग राधेश्याम प्रभु बात करेंगे, हम रखेंगे 20-25 लोगों के लिए। कोई दोपहर में नहीं आ पाया, लेट आया, 3 बजे आया, 4 बजे आया, 5 बजे आया, जब भी आएगा आके जाएंगे और दे के भी जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलो श्री राम पूर्णिमा आदिवास जय ज्यादा वृंदावन श्री ब्रजेंद्र नंदन राधा से श्री श्रीमती राधा ठकुरानी नाम की यमुना महारानी गोवर्धन की माधवी दीदी, मोहन प्रभु दीदी दंडवत, हरे कृष्णा एंड दीक्षा दीदी, रेवती दीदी, समर्थ प्रभु, सबको प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे